हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। तो आज का जो टॉपिक लेकर आए आपके लिए यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षा 2021 के लिए पेपर सेकंड हिंदी से क्वेश्चन है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए क्योंकि जब भी हमारी अगली वीडियोज अपलोड होंगी उसकी सूचना आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए साथियों चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। इसके अलावा हमारी पेपर 1 की भी वीडियोज़ अपलोड होती हैं, यदि भी नहीं देखें तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। ये डेली पेपर 1 और पेपर सेकंड दोनों की वीडियो अपलोड होती हैं। तो चलिए साथियों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये किसकी रचना है? विद्यानिवास मिश्र, विष्णुकांत शास्त्री, कुबेरनाथ राय या गुलाब राय? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी है? ये विद्यानिवास मिश्र जी की है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कीर्ति विजय देवनारायण शाही की है? जायसी, सूरदास, साहित्यालोचन, रस मीमांसा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आलोचना पूछी गई है, आलोचना कीर्ति विजय देव नारायण शाही की है, तो जायसी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है, तो क्योंकि अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी। खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विद्याओं में सृजन हुआ। खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन योग की आवश्यकता थी। कोड दिया गया 1 और 2 सही है लेकिन 3 गलत है। 1 3 सही है लेकिन 2 गलत है। 2 3 सही है लेकिन 1 गलत है। तो 3 सही है, 1 और 2 गलत है। जिसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 3 हमारा सही है लेकिन 2 जो हमारा गलत है। अंग्रेजी ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी है। खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाए। 1 और 3 हमारे सही हो जाएंगे। चलिए साथियों अगला प्रश्न हमारा, ब्रज भाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। बी दिया गया ब्रज भाषा में पुरुष वर्णों का अभाव है। तो ए और बी दोनों सही है। ए आंशिक सही है और बी सही है। ए और बी दोनों गलत है। ए सही है, बी आंशिक सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। ब्रज भाषा में पुरुष वर्णों का अभाव है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए आंशिक सही है हमारा लेकिन बी सही है बिल्कुल। चलिए साथियों अगला प्रश्न हमारा, नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा नहीं हुई है। नई कविता में व्यक्त मनुष्य का द्वंद्व असंत है, आयातित है। ए सही और बी गलत है। ए और बी दोनों सही है। ए सही, बी आंशिक सही है। ए गलत और बी सही है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाए। ए और बी दोनों हमारे बिल्कुल सही है। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। उत्तम अनुभूति की अभिव्यक्ति, संपूर्ण साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, छायावाद रहस्यवाद का पर्याय। तो 1 2 3 4 सही है। 1 3 4 सही और बी आंशिक सही है। 3 आंशिक सही है, 1 2 3 सही है। 1 2 3 सही और सी आंशिक है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 से हमारे सभी सही है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार क्या है? तो इतिहास ग्रंथ है सभी और इनका हमें काल क्रम बताना है कि कौन सा सही है। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो मिसर बंधु, विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो इस पर हमारा सही हो जाएंगे। सबसे पहले मिसर बंधु विनोद आएगा, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास आएगा, फिर हिंदी साहित्य की भूमिका आएगी, उसके पश्चात हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस? रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाए। ये रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली और विनय पत्रिका, ये हमारा सही कालक्रम अनुसार हो जाएगा। जन्म तिथि की दृष्टि से द्विवेदी युगीन कवियों का सही क्रम कौन सा है? ये जन्म तिथि भी याद रखनी पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इस सबसे पहले श्रीधर पाठक आएंगे हमारे, फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोग जी आएंगे, फिर मैथिली सोनू गुप्ता जी, फिर रामनरेश त्रिपाठी जी। इस प्रकार हमारा सही हो जाएगा, जन्म तिथि के आधार पर रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न चलते हम। आधुनिक हिंदी की निम्नलिखित कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा?
सबसे पहले देखिए अतमजयी, कनुप्रिया, उर्वशी, यशोधरा। कनुप्रिया, उर्वशी, अतमजयी, यशोधरा। उर्वशी, कनुप्रिया, यशोधरा, अतमजयी। यशोधरा, उर्वशी, कनुप्रिया, अतमजयी। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उर्वशी, कनुप्रिया, यशोधरा, अतमजयी, ये हमारा अनुक्रम सही हो जाएगा। निम्नलिखित पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? अरस्तु, प्लेटो, लोनजाइनस, कोलरिज। प्लेटो, अरस्तु, लोनजाइनस, कोलरिज। कोलरिज, प्लेटो, अरस्तु, लोनजाइनस, लोनजाइनस, अरस्तु, प्लेटो, कोलरिज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलरिज, लोनजाइनस इन्हें काट दीजिएगा। इस सबसे पहले अरस्तु और प्लेटो ही आते हैं। जब अपनी कोई भी किताब पढ़ी हो उसमें सबसे पहले अरस्तु और प्लेटो का ही नाम आता है कि कोलरिज, लोनजाइनस का बाद में नाम आता है। तो इसका राइट आंसर हमारा सबसे पहले प्लेटो हो जाएगा, फिर अरस्तु होगा, फिर लोनजाइनस, फिर कोलरिज। इस प्रकार हमारा सही अनुक्रम हो जाएगा। ये प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्न पत्रिकाओं का सही क्रम क्या है? कवि वचन सुधा, सरस्वती, चांद, हंस। सरस्वती, हंस, चांद, कवि वचन सुधा। हंस, चांद, कवि वचन सुधा, सरस्वती, चांद, हंस, सरस्वती, कवि वचन सुधा। ये पत्रिकाएं हैं सभी। इनका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। सबसे पहले कवि वचन सुधा आएगी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र काल से हैं ये, फिर सरस्वती, फिर चांद, फिर हंस। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? तमस, सूखा बरगद, आधा गांव, झूठा सच। झूठा सच, आधा गांव, सूखा बरगद, तमस। सूखा बरगद, झूठा सच, आधा गांव, तमस, या झूठा सच, आधा गांव, तमस, सूखा बरगद। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाए। झूठा सच होगा, फिर आधा गांव, फिर तमस, उसके पश्चात सूखा बरगद। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? पद्माकर जो है, बिहारी, चिंतामणि, केशवदास। बिहारी, पद्माकर, केशवदास, चिंतामणि। चिंतामणि, केशवदास, बिहारी, पद्माकर, केशवदास, चिंतामणि, बिहारी, पद्माकर। इस सबसे पहले हमारे बिहारी ही आएंगे जहाँ तक है, इसका आंसर नहीं मिला मेरे को, लेकिन बिहारी ही जो है, बिहारी, पद्माकर, केशवदास और चिंतामणि, इस प्रकार आ जाएंगे। यदि आपके पास भी क्वेश्चन हो तो इसको बताइएगा हमें आंसर। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित काव्यों का सही अनुक्रम कौन सा है? ये काव्य दिए गए हैं। लोकायतन, राम की शक्ति पूजा, झरना, प्रिय प्रवास। झरना, प्रिय प्रवास, लोकायतन, राम की शक्ति पूजा, प्रिय प्रवास, झरना, राम की शक्ति पूजा, लोकायतन। राम की शक्ति पूजा, लोकायतन, झरना, प्रिय प्रवास। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कि प्रिय प्रवास, फिर झरना, राम की शक्ति पूजा, लोकायतन, इस प्रकार हो जाएंगे हमारी। चलिए अगला प्रश्न हमारा। निम्नलिखित पंक्तियों के साथ कवियों का सम्मिलन कीजिएगा। ये ऑप्शन नंबर इस बार डी हो जाएगा हमारा। BADC हो जाएगा, BADC। गुण खाई साहित्यरों पर, देखिए नागार्जुन की है ये पंक्तियाँ, कवियों पंक्तियाँ दी गई। एक बीते के बराबर केदारनाथ की है, किंतु हम है दीप आगेत जी की है। बुक से रियायती हुई धूमिल जी की है। इस प्रकार हमारी सम्मिलित हो जाएंगी। तो चलिए साथियों, आज का जो हमारा वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसे लगे मैं कमेंट बॉक्स बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।